स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन लेटेस्ट यहाँ पर सरकार की तरफ से जो खबर आई है, एक अच्छी खबर आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली बताया जा रहा है कि पिछले 75 वर्षों में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से पहली बार किसी एक साल के अंदर, और अभी ये वर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी हम अक्टूबर महीने तक की बात कर रहे हैं, अभी तो ये वर्ष खत्म भी नहीं हुआ है, और सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, रॉयटर्स का भी तरफ से ये खबर आई है, इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स मोस्ट टूरिस्ट इन 75 ईयर्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ का 2023 के लिए आखिरी बैच है। ध्यान रखिएगा, 2023 के लिए आखिरी बैच है, लास्ट चांस है आपके पास इसके अंदर एनरोल कराने के लिए। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, एंड आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली खबर क्या आई है। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से बताया जा रहा है कि किसी एक साल के अंदर सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पूरे जम्मू कश्मीर, आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी सिर्फ पूरे जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको आगे कश्मीर का अकेले आंकड़ा दिखाऊंगा, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में 1.62 करोड़ टूरिस्ट ऑलरेडी इस वर्ष में आ चुके हैं। और यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार ने जो कदम लिया था आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने का, यहां पर उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, और जो चेंजेस होने चाहिए यूनियन टेरिटरी के अंदर वो भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पीयूष गोयल जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में, उनके द्वारा यहां पर ट्वीट भी किया गया, और देखिए क्या लिखा है उन्होंने, कश्मीर कमिंग अलाइव, जम्मू कश्मीर विटनेसेस रिकॉर्ड फुटफॉल ऑफ 1.6 करोड़ टूरिस्ट। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दैट इज टेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स, और जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनको काफी बड़ी एक अपलिफ्ट मिल रही है, समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी सारे चीजों में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो हुआ है इसको गोल्डन एरा की तरफ भी देखा जा रहा है, मतलब पिछले 30 साल के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि लैक्स ऑफ टूरिस्ट पूरे देश भर से यहां पर कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे में, क्योंकि एक तो आप समझिए कि अगर टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे देश, आप मालदीव्स का एग्जांपल ले लो, ज्यादातर इंडियंस जो आप देखोगे काफी सारे मालदीव्स की तरफ जाते हैं। और मालदीव्स क्या है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है, अब वहां पर उन्होंने टूरिज्म को ही अपना बेस बना लिया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो कि टूरिज्म के बेसिस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं। तो यहां पर कश्मीर में भी अगर इस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो अगर हम सिर्फ कश्मीर वैली की बात करें, कहने का मतलब यह है कि ये जो मैप आप देख रहे हो ये आपका जम्मू कश्मीर का जो अलग यूनियन टेरिटरी बना था 2019 के बाद से, इसका जो नदन साइड है ये आपका कश्मीर वाला साइड आ जाता है, राइट। तो यहां पर कश्मीर वैली में कई सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे ही हैं। तो कश्मीर वैली के अंदर बताया जा रहा है कि 20.5 लाख टूरिस्ट इस साल आ चुके हैं, ठीक है, और इसमें से लगभग 3.6 लाख अमरनाथ यात्रा के विजिट पर भी आए थे। और यह आंकड़ा अभी सिर्फ 8 महीने का ही है, अभी बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो अभी आने बाकी हैं। और एक प्रकार से जो टूरिस्ट हैं वो पूरे देश भर से आ रहे हैं। 2 मिलियन टूरिस्ट रिप्रेजेंट एन ऑल टाइम हाई टूरिस्ट फुटफॉल फॉर कश्मीर वैली। इसके अलावा स्पेशल जो टूरिस्ट साइट्स हैं कश्मीर के अंदर, आपने कई बार सुना होगा पहलगाम के बारे में, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, होटल गेस्ट हाउस कई सारे श्रीनगर के अंदर 100% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे, ऐसा यहां पर सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो स्पेसिफिक रीजन है जैसे पूंछ एरिया हो गया, रजौरी रीजन हो गया, वहां पर काफी सारे टूरिस्ट जो हैं देखने को मिले हैं। यहां पर एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि टूरिज्म का एक और बढ़ने का जो एक मेन कारण है, एक मेजर कारण बताया जा रहा है वो है शूटिंग। मैं यहां पर जो वायलेंस वाली शूटिंग होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर फिल्म शूटिंग की बात कर रहा हूं। बेसिकली क्या है कि वहां की जो सरकार है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं, उनके द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म पॉलिसी लेकर आई गई, क्योंकि आपको पता है कि वादियां हैं कश्मीर के अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन है, जिसकी वजह से जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो वहां पर आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स की वजह से वो आ नहीं पाते थे। लेकिन यहां पर जो फिल्म मेकर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर पॉलिसी के अंदर चेंजेस किया गया, और बताया जा रहा है कि
140 शूटिंग परमिशंस दिए गए थे फिल्म्स के लिए, वेब सीरीज के लिए, और इसके ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज के साथ एक फिल्म स्टूडियो कश्मीर के अंदर खोला जाएगा। इसके अलावा ये कई सारे नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा जो यंग टैलेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर जो बिजनेसेस का पूरा इकोसिस्टम है वो भी तेजी से बढ़ सकेगा सिर्फ फिल्म शूटिंग की वजह से। और ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर सरकार का कहना है कि कोविड होने के बावजूद भी हमने करने की कोशिश की है। जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सारे सफिशिएंट स्टेप्स लिए ताकि जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर का उसको रिवाइव किया जा सके और वहां पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। और कई सारे जो पॉलिसी इंटरवेंशंस करने थे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, वो भी यहां पर करने की कोशिश की गई है। वैसे ये आप खबर देख सकते हो 20 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी, जिसमें आपको याद होगा बताया गया था कि कश्मीर का पहला फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स ओपन्स इन श्रीनगर टुडे आफ्टर 3 डेकेड्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो सिनेमा हॉल चला करता था कश्मीर वैली में, मैं सिर्फ कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, ये लास्ट था 31 दिसंबर 1990। आप सोच के देखिए, उसके बाद वहां पर कोई मूवी थिएटर आपको देखने को नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। और यहां पर फाइनली आइनॉक्स के द्वारा ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये वाला जो है, और कश्मीरी जो आर्किटेक्चर होता है उसके माध्यम से इसको बनाया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि 3 मूवी थिएटर्स हैं, 520 सीट्स की कैपेसिटी है। और ये आप देख सकते हो यहां पर जो मनोज सिन्हा जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और जो पहला दिन था वहां पर लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग भी कराई गई थी, बहुत सारे लोगों को भी बनाया गया था। और यहां पर अगर हम बात करें कि ये कितना कंट्रीब्यूट करता है इस समय जम्मू कश्मीर में, आप देखो कि जो इंपॉर्टेंट लोगों को रोजगार दिया जाता है वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, लेकिन जो सबसे मेजर सोर्स है वो है आपका टूरिज्म। और टूरिज्म अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है, वहां की जीएसडीपी, जैसे देश के जीडीपी की हम बात करते हैं वैसे ही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, राइट। तो उसमें 7% हिस्सा टूरिज्म का आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम उसके ब्यूटी की बात करें, सीनरीज की बात करें, तो उसमें अभी भी इतना पोटेंशियल है कि टूरिज्म के माध्यम से अपने आप ही इतना ज्यादा रेवेन्यू आ सकेगा कि उनको बहुत ज्यादा बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सारा रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन वही चीज है कि वहां पर जो आतंकवाद का खतरा है, ये सारी जो चीजें उसको कम करने की आवश्यकता है, तभी सारी चीजें हो पाएंगी। वैसे आपको ये भी बता दूं कि अभी रिसेंटली अमित शाह जी वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे और 3 दिन का ये पूरा दौरा था। और इसमें बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट, जिसकी संख्या 240 प्रोजेक्ट्स हैं, 240 प्रोजेक्ट उन्होंने इनॉग्रेट किया था जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ के आसपास थी। ये मैं सिर्फ श्रीनगर के अंदर बता रहा हूं जो यहां पर उनके द्वारा बोला गया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी यहां पर ट्वीट आया था कि किस तरह से जो अमित शाह हैं उन्होंने बुलेट प्रूफ जो शीशा है उसको हटाया और वहां पर बारामूला जो एरिया है वहां पर लोगों को संबोधित भी किया था। और यहां पर अमित शाह का अपने रैलीज के अंदर कहना था कि पिछले जो 3 फैमिलीज हुआ करती थी, उमर अब्दुल्ला और बाकी जो महबूबा मुफ्ती, तो इनकी जो 3 फैमिलीज थी उन्होंने पिछले 70 वर्ष में 15,000 करोड़ का निवेश किया था जम्मू कश्मीर में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 3 साल के अंदर ही 56,000 करोड़ का निवेश किया है। अर्लियर पहले यहां पर टेररिस्ट हॉटस्पॉट हुआ करता था, लेकिन अब हमने इसको टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाया है। और यहां पर मैक्सिमम पहले के वर्षों में हर साल 6 लाख ही टूरिस्ट आया करते थे, और इस साल श्रीनगर में ऑलरेडी 22 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। तो और इसकी संख्या ऑलरेडी बढ़ जाएगी और लगभग 25 लाख को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन फाइनली आपके मन में एक क्वेश्चन एक और आएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है? देखो, ध्यान रखना है आपको कि अभी भी आपको कई बार वॉयलेंस कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको याद होगा, अभी रिसेंट की बात है, चीफ ऑफ कश्मीर प्रिजन सर्विस उनको मार दिया गया था। और वो इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके आने के पहले ही यहाँ पर जो चीफ ऑफ कश्मीर प्रिजन है, प्रिजन सर्विस, उनको यहाँ पर मारा गया था। और एक मिलिटेंट ग्रुप है जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। तो अभी भी वॉयलेंस, टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर टूरिज्म में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये एक बेटर रास्ता है अगर हम वहां पर लोगों को रोजगार दे सकें, क्योंकि एक मेन यही चीज होता है ना, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, कई सारी चीजें होती हैं, तो ये एक मेन प्रॉब्लम देखने को मिला है वहां पर। तो सरकार को इसकी तरफ और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेट्स होप
कि चीज़ें और तरीके से सामान्य हो सकें। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एक डैम सुना होगा उरी एक पिक्चर भी आई थी, आपको याद होगा। उरी डैम कौन से रिवर पर लोकेटेड है, क्या आप बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले पाएंगे इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का आखिरी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप अवेल कर पाएं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।